हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग देहरादून ब्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बहुत दिनों से मैंने गाना गा रखा था कि मील प्लानिंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो देखिए, मैंने ना बहुत सारे वीडियोस भी देखे इसके ऊपर कि लोगों ने कैसे कैसे इसको लेडीज़ ने प्रेजेंट किया हुआ है। तो सबके अपने अपने फॉर्म हैं, सबने साथ में ये भी दिखाया है कि वो हफ्ते भर के लिए क्या क्या करके रखते हैं, कितनी कटिंग चॉपिंग वगैरह वगैरह। बट देखो फ्रेंड्स, मैं वो सब कुछ भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं एक ऐसा मील प्लान आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल होगा और आपके अकॉर्डिंग होगा। मेन बात है कि वो आपके अकॉर्डिंग होगा, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स की चॉइस है, जो वो खाना प्रेफर करते हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं और जो टाइम कंज्यूमिंग भी हो, उस अकॉर्डिंग होगा। तो एक ऐसा मील प्लान मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि भाई ये तो है नहीं मैं किसी को कॉपी करूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो मेरा मील प्लान मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है और मैं उसमें यही बनाने की पूरी पूरी कोशिश आप लोगों के साथ करूँगी कि आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं। मतलब हर एक का हिसाब किताब अलग होता है, हर एक के घर के फैमिली मेम्बर्स की फूड प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है, एक साथ किसी के घर में भी नहीं होता है। इवन घर के जितने मेंबर्स होते हैं उनकी भी चॉइस अलग अलग होती है। आप लोग मुझको देखते ही हैं मेरे ब्लॉग्स में मैं कि अलग अलग खाना बनाती रहती हूँ सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो वही मैं बोल रही हूँ, किसी के यहाँ एक चीज़ बनाने से भी चल जाता है, किसी के यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलता। दो बच्चे होते हैं, दोनों की चॉइस भी अलग होती है, हस्बैंड की चॉइस अलग, बच्चों की अलग, घर के बड़ों की चॉइस खान पीन में बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि बड़े लोगों को थोड़ा सादा सा खाना चाहिए होता है। तो सबका हिसाब किताब अलग है। इवन अगर आप, मैं बोलूँ ना, एक प्लेट सैलेड भी कट कर रहे हैं तो उसमें भी किसी की पसंद गाजर है, किसी की पसंद मूली है, किसी को प्याज टमाटर का चाहिए, किसी को मिक्स चाहिए। एक साथ तो घर में कुछ भी नहीं होता। मेरे यहाँ तो इवन इतना है कि अगर मैं रायता भी बना रही हूँ ना, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी सबको चाहिए होती है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं, तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना एक मैंने कॉपी मेंटेन करी है। स्पाइरल कॉपी मार्केट में आती है। कोई भी डायरी, कोई भी कॉपी घर में आप जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। और उसमें ना आपको करना क्या है, आपको एक मेन्यू बनाना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो वेटर वगैरह होते हैं आपको सबसे पहले एक मेन्यू देते हैं। मीन्स उनके यहाँ क्या क्या डिशेस अवेलेबल हैं, उनके होटल की क्या, कोई साउथ इंडियन होता है, कोई नॉर्थ इंडियन होता है, कोई चाइनीज़ होता है, कोई कोरियन होता है। तो इस तरीके से उनकी अलग अलग, और कुछ में मल्टीपली सारी चीज़ें ही अवेलेबल होती है। तो उस अकॉर्डिंग वो लोग अपना मेन्यू रेडी करते हैं। ठीक है, एक बात हो गई है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, आपके घर में आपको ये देखना है क्या क्या बनता है। आपके यहाँ ब्रेकफास्ट का पैटर्न क्या है, आपके यहाँ लंच का पैटर्न क्या है, आपके यहाँ डिनर का पैटर्न क्या है, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स खाना पसंद करते हैं। तो बस आपको एक मेन्यू रेडी करना है। वो आपके सारे काम को, आपकी डे टू डे लाइफ की जो कुकिंग है ना, तीनों टाइम की, इतना ईजी बना देगा, मच ईजियर। कई बार क्या होता है ना, हमें समझ ही नहीं आता, अरे हम क्या बनाएं एकदम से। तो आपके पास एक मेन्यू रेडी होगा ना कि आपके घर में क्या क्या बनता है, कौन कौन सी सब्जियां सबको खानी पसंद है, बड़े क्या खाते हैं, आपके हस्बैंड क्या खाते हैं, बच्चे क्या खाते हैं, आप खुद क्या ले रही हैं, अगर आप कोई हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो कर रही हैं तो आप क्या क्या खाते हैं। तो बस एक मेन्यू रेडी करना है आपको, सबसे मेन काम ये है। और रही बात सब्जियों को कट चॉप करने की ना, वो मैं कभी भी करके नहीं रखती। देखिए, मटर है वो मैं बहुत ज़्यादा बल्क में छील छील कर रखती हूँ, क्योंकि उनको आप स्टोर कर सकते हैं। रही बात पालक, बथुआ, मेथी, आजकल जो सीजनल आ रहे हैं, उनको भी मैं कभी भी ब्लांच वगैरह करके नहीं रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस मुझे ये करना होता है, मैं उनको लेके स्टोर कर देती हूँ जिपलॉक बैग में। मुझे बहुत बढ़िया लगता है, 10 से 15 दिन तक भी चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होती। हालांकि 10 से 15 दिन तक मैं उन्हें कभी भी नहीं खींचती हूँ, मेरी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो यूज़ हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं अपनी वेजिटेबल शॉपिंग वगैरह करके रखती हूँ। घर में आलू प्याज टमाटर का स्टॉक होना चाहिए, गार्लिक्स लेकर रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना नॉर्मल रेसिपीज़ में चाहिए होती हैं बेसिकली। गार्लिक में भी मैं ये नहीं कि अगर मैंने आधा किलो गार्लिक लिया है तो मैं उसको छील कर रख दूँगी। मैं उसमें से एक या दो लहसुन की कलियां, जो गांठें होती हैं ना, जो एक होता है दो होता है, उसको छील कर रख देती हूँ कि उतना यूज़ मेरा जब खत्म हो जाएगा उसको मैं फिर कर लूँगी। क्योंकि मैंने देखा, पहले मैं बहुत सारा छील कर रख देती थी ना, तो उसमें
उसमें ऊपर अंकुरित से निकल आते थे, जो कि सेफ नहीं होता खाना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इस तरीके से नहीं करके रखती हूँ। रही बात धनिया वगैरह, उनको मैं स्टोर करके रख देती हूँ, हरी मिर्चें रख देती हूँ। पर कभी भी मैं पेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें बनाने में उतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि हाथ के हाथ हो जाता है। अब किस सब्जी में क्या चाहिए, कैसे डालना है, तो वो मैं हाथ के हाथ ही करती हूँ। कभी भी मैं ना प्याज छील के रखूँगी, कुछ नहीं। 2 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स, इतना भी नहीं है। हाँ, बट सुबह मैं तैयारी कर लेती हूँ पूरा दिन भर तक की, ताकि मैं दिन भर में फ्री रह सकूँ। बस उतना ही करती हूँ। हफ्ते भर के लिए मैं कभी भी चीज़ें स्टोर करके कि काट पीट के नहीं रखती, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इट्स नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ। तो बस हमको करना क्या है, हमको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एक मेन्यू तैयार करना है कि हमारे यहाँ किस टाइप का ब्रेकफास्ट रहता है, किस टाइप का लंच रहता है और किस टाइप का डिनर। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक मेन्यू सेट किया है, जो कि मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है अपनी पसंद का, अपने कलर जो आपको पसंद हो ना, कॉपी में पेन में वो लें, ताकि लिखने करने का मज़ा थोड़ा बढ़ जाए। तो वो लेना है आपको, और आपको करना है सेट मेन्यू। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ना सबसे पहले जो बनाई है ना ये डायरी, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, दिन का फर्स्ट मील होता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट, अभी मैं इसको बैक कैमरा से आपको तरीके से दिखाऊंगी। तो ये ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के सारे ऑप्शन की मेरे घर में सबको क्या पसंद है। तो बस आपको करना क्या है, आपको भी सबसे पहले एक कॉपी लेनी है, उसमें ऊपर ब्रेकफास्ट का ऑप्शन डालना है, क्योंकि सबके घरों में ऐसे ही होता है। और अगर आपके यहाँ टिफ़िन सर्विस वाला सिस्टम है, मतलब आप टिफ़िन बना कर देते हैं अपने हस्बैंड को, जैसे बहुत लोगों के यहाँ ऑफिस जाते हैं तो उनको टिफ़िन बनाकर, मेरे यहाँ तो देखिए ऐसा सिस्टम है नहीं। एज आप लोगों ने देखा, मेरे हस्बैंड तो बिजनेसमैन है, तो घर पर आकर ही करते हैं, लेकिन कईयों को टिफ़िन भी रेडी कर देना होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना मेन्यू बनाइए। बस आपको बनाना है सिर्फ मेन्यू। फिर उससे आगे आप कैसे मील प्लानिंग वीकली कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ ये मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दिया है। तो ब्रेकफास्ट में मेरे यहाँ क्या क्या बनता है, मैंने वो सारी आइटम्स यहाँ लिख ली है। मेरे यहाँ मोस्टली देखिए हम लोग बनिए हैं, बनियों में सब्जी पराठा बहुत ही ज़्यादा चलता है। और आजकल सर्दियाँ हैं, तो ये जो मैं मील प्लान आप लोगों के सामने रख रही हूँ ना, ये अकॉर्डिंग टू द विंटर है। और विंटर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है स्टफ़ पराठा। हालांकि समर का विंटर प्लान मैं अलग से लेकर आऊँगी। और पोहा उपमा ये तो 12 महीने बनने वाली चीज़ है, हमारे यहाँ बनता ही रहता है। लेकिन सब्ज़ी पराठा हमारे यहाँ मेन फोकस रहता है। और सब्ज़ी पराठा में भी ना, अब आप देखिए जो ये मैंने सब्ज़ी का ऑप्शन लिखा है ना फ्रेंड्स, इसमें भी कई बार क्या होता है कि मुझे ताज़ी सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है, वरना क्या होता है ना, रात की बची हुई सब्ज़ी मोस्टली होती है, मैं उस अकॉर्डिंग बना लेती हूँ कि सुबह उसके साथ पराठे बन जाएं। अच्छा, स्टफ़ पराठा में ना कई सारी वैरायटी होती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे गोभी पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा। तो ये सब आपको लिखना है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी चीज़ें आपके यहाँ बनती हैं और उनमें कितनी वैरायटी, कितने वेरिएशन हो सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी पराठा की बात मैंने की है ना, तो सब्ज़ी पराठा में भी जो मैं बना सकती हूँ, ताज़ी सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ, वैसे तो लेफ्ट ओवर सब्जी रात की जो भी है वो तो चलेगी, लेकिन अगर ताज़ी बन रही है तो उसमें मेरे यहाँ क्या क्या बन सकती हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू मटर, गाजर मटर, गोभी आलू, आलू बीन्स, आलू प्याज, दैट्स इट। केवल अगर मैं ताज़ी सब्जियाँ बनाऊँगी तो यही सब्जियाँ बनेंगी, या फिर कोई भी एनी लेफ्ट ओवर नाइट वेजिटेबल। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस हो गए। तीसरा आपका आता है पोहा एंड उपमा। तो पोहा भी मेरे यहाँ 2 तरीके से बनता है फ्रेंड्स। एक तो मैंने आपको रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं, शेज़वान पोहा, और एक बनता है मेरे यहाँ पर राजस्थानी पोहा। दोनों ही बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप उनकी रेसिपीज़ मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बेसन चीला, तो ये भी मैं बनाती रहती हूँ। अब आते हैं सैंडविचेस पर। तो सैंडविचेस में भी मेरे यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो सैंडविचेस में देखिए मेरे यहाँ बनता है आलू का सैंडविच, पनीर का सैंडविच, मिक्स वेज का सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच, सूजी सैंडविच और ओपन सैंडविच, कोई भी जो कि मैं ओपन रखकर बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पोहा में भी मैंने आपको बताया मेरे यहाँ राजस्थानी पोहा बनता है, वेज पोहा बनता है, शेज़वान पोहा। और उपमा में भी मेरे यहाँ वाइट या भुना उपमा। तो ये सब ऑप्शंस अगर मेरे पास लिखे रहेंगे तो मुझे बड़ा ये रहता है, सेटिस्फैक्ट्री सा रहता है कि हाँ, इसमें से देखा भाई आज हम बना लेंगे हमारे घर में किस टाइप की क्या चीज़ें। लाइक एक मेन्यू प्लान आपके पास आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग रेडी रहता है। देन कम्स टू नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि लास्ट है। इसमें हाँ, कई बार मैं वेज वर्मिसेली भी बना लेती हूँ, मतलब ये भी हमारे यहाँ बन जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन एक साइड बाय डिश में रहती है ये। तो ये भी कई तरीके से बनती है। कई बार हम प्लेन भी बना लेते हैं, कई बार आलू प्याज डालकर, कई बार मटरे डालकर बना लेते हैं। तो इसमें भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं। तो ये सब मेरे यहाँ नाश्ते में जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोले भटूरे, आलू पूड़ी और इडली सांभर। जब कभी भी, मतलब ये बहुत ही रेयर हमारे यहाँ बनता है, कोई आने वाला
होता है या मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह आती है, तब मैं इन चीज़ों की तैयारी रखती हूँ। तो ये नाश्ते में भी बन जाता है, लंच में भी बन जाता है और डिनर में भी, एज़ पर द चॉइस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स मैं उसका सिलेक्शन कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट का हिसाब किताब रहता है। देन कम्स फ्रेंड कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप लोग चाह रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट भी लूज़ कर पाएँ या अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी मैं लिख के रखती हूँ। जैसे कि आजकल मैं भी चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं अपना वेट कम कर सकूँ, तो मैं ज़्यादातर लेती हूँ मिल्क एंड ओट्स, ओट्स चीला, बेसन चीला। बेसन चीला घर में और लोग भी खा लेते हैं और ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है जो कि वेट को मेंटेन करने में, वेट को लूज़ करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। अनियन टमाटर कुकुम्बर सैंडविच, मतलब एक वेजिटेबल टाइप ऑफ सैंडविच होता है। आप सारी वेजिटेबल्स को गोल गोल भी कट कर सकते हैं और एक साथ बारीक बारीक भी कट कर कर आप उसमें थोड़ा सा हंग कर्ड वगैरह मिलाकर बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। वेज दलिया या कोई भी स्टफ़ रोटी आप ले सकते हैं। और जब भी आप कोई वेट लॉस के उस पर हो ना, तो आप प्रोटीन वाली डाइट ज़रूर लें, उसमें प्रोटीन इंक्लूड करें अपने ब्रेकफास्ट में। तो उसके लिए आप पनीर और सोया चंक्स ले सकते हैं या फिर कोई भी स्मूदी। तो ये सारे ही हेल्दी ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर कोई अगर आप चाह रहे हैं अपने वेट को मैनेज करना या लॉस करना, तो आप उसमें ये सब ऑप्शंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको सेम टू सेम चाहिए तो, वरना आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये हुई बात फ्रेंड्स हमारे ब्रेकफास्ट की। तो देखा ना फ्रेंड्स, ये सब था मेरे यहाँ बनने वाला ब्रेकफास्ट, जो मेरे यहाँ फ्रीक्वेंटली बनता रहता है, जो भी मेरे घर के लोग खाते हैं। तो वो मैंने एक मेन्यू प्लान बना लिया है। अब इसमें से मैं ऑप्ट कर लूँगी मुझे मंडे को क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है, थर्सडे को क्या बनाना है, फ्राइडे को क्या बनाना है, ये सब कुछ। अब चलते हैं हम अपने लंच ऑप्शंस की तरफ कि मेरे घर में क्या खाया जाता है, बट आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आते हैं लंच ऑप्शंस की तरफ। तो लंच में मेरे यहाँ मोस्टली बनते हैं या तो दाल राइस, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा बनते हैं वो दाल राइस ही होते हैं, इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है। कभी कभार सब्ज़ी रोटी भी बन जाती है, नहीं मन होता राइस बनाने का, और खिचड़ी भी बन जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बनने के बाद भी मेरे यहाँ खिचड़ी भी बन जाती है, क्योंकि पापा थोड़ा सा कई बार ही उनको लाइट खाना होता है तो इसलिए, या फिर एनी काइंड ऑफ पुलाव। तो ये मेरे बेसिकली ज़्यादा बनने वाले ऑप्शंस हैं जो मेरे यहाँ लंच में बनते हैं। ये मेरे यहाँ का हिसाब किताब है। लेकिन जब आप बनाएं अपने घर के अकॉर्डिंग मेन्यू, तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग लंच ऑप्शंस लिख सकते हैं। देन कम्स टू हमारा जो दाल चावल, तो देखिए सेम ही रहता है। हाँ, कभी मेरे को अपने लिए बनाने होते हैं तो मैं ब्राउन राइस यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन दाल में देखिए मैं कौन कौन सी दालें मेरे यहाँ बनती हैं। मेरे यहाँ बनती है मूंग दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मिक्स दाल, उड़द चना की दाल और कुलथ की दाल। तो ये फ्रीक्वेंटली बनने वाली कुछ दालें हैं मेरे यहाँ फ्रेंड्स। तो आप इसको अपने घर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अब आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से डे पर क्या बनानी है। तो एक मेन्यू आपके पास रहेगा कि आपके घर वालों की क्या चॉइस है, और आप अपना ग्रॉसरी का शॉपिंग भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, क्योंकि जो भी घर में बनता है आप उसी के अकॉर्डिंग सामान खरीदेंगी ना। ये तो है नहीं जो भी मार्केट में मिल रहा है सब कुछ खरीद के ले आएंगी। जो आपके यहाँ बनता है, जौन सी दालें आपके यहाँ खाई जाती हैं, जो ज़्यादा बनती हैं, जैसे अरहर दाल और मसूर दाल ज़्यादा बनती है तो वो मैं 2-2 किलो लेती हूँ, बाकी दालें मेरी आधा किलो भी चल जाती हैं। देन कम्स टू कुछ मोटी दालें भी यहाँ बनती हैं मेरे यहाँ, जैसे राजमा, वाइट छोला, ब्लैक चना, लोबिया, दाल मखनी। तो 2 दिन दाल बन गई तो कई बार जैसे हम लोग राजमा भिगो देते हैं, छोले भिगो देते हैं, वो बन जाते हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग अपने घर का एक मेन्यू तैयार कर सकते हैं फॉर द लंच। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हमारे यहाँ दाल के साथ ही राइस नहीं खाए जाते, कुछ अदर ऑप्शंस भी होते हैं जो राइस के साथ चलते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा मेन है उसमें कड़ी। अब कड़ी के भी कई वेरिएशंस फ्रेंड्स हमारे यहाँ बनते रहते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा बनती है पकोड़ा कड़ी और पालक कड़ी। उसके बाद कई बार इन दोनों चीज़ों का भी यूज़ मैं नहीं करती हूँ, तो मैं कड़ी बनाने के बाद उसमें बूंदी डाल देती हूँ। देन कम्स आपकी आलू प्याज वाली कड़ी। ये कभी कभी मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और कई बार सिंपल प्लेन कड़ी विद राइस, आप उसमें से ऊपर जैसे पापड़ होता है ना भूनकर, वो भी डाल सकते हैं। ऐसा राजस्थान में चलता है, मैं भी यहीं आकर सीखी हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कड़ी के। उसके बाद मेरे यहाँ राइस के साथ ना कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी चल जाती है। उसमें आपने कई बार मुझे देखा होगा, मैं आलू टमाटर मटर पनीर बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर करी है। पालक पनीर के साथ भी मैं बना लेती हूँ, लौकी की सब्ज़ी और मटर पनीर। ये 4 सब्जियाँ ऐसी हैं जो हमारे यहाँ राइस के साथ खाना सभी को पसंद है। और कुछ स्पेशल ऑप्शंस हैं, कई बार नहीं बनाया हमने सब्ज़ी रोटी दाल चावल, तो उसके
अलावा हम बना सकते हैं सरसों का साग, मक्की की रोटी, जो कि विंटर्स की जान है और आजकल खूब आ रहा है और खाना भी चाहिए। या फिर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बन जाती है मिस्सी रोटी और पालक का साग। उसमें मैं सरसों वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ और आटा भी जो है बेसन और गेहूं के आटे के साथ लगाती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी है, आप ज़रूर से जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कई बार मैं डोसा सांभर बनाती हूँ, इडली सांभर भी बनाती हूँ विद रेड एंड वाइट चटनी। और कई बार बन जाता है पक्का खाना, ये हमारे यहाँ लंच में भी बन जाता है। अब जैसे तीज का त्यौहार आता है ना, उसमें हमारे यहाँ लंच में बनता है, तो जब भी बनता है 1 से 2 टाइम में चल जाता है। इसमें पूरी या कचौरी, तीनों तरह की सब्जियां, आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, कद्दू और रायता ऑप्शन में रहता है। अगर सब कहते हैं हमें खाना है तो मैं बना देती हूँ। तो दीज आर द स्पेशल ऑप्शंस। अब फ्रेंड्स आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, जो कि मैंने आपको बताया है रोटी सब्ज़ी का ऑप्शन। ये है तो इसमें रोटी तो वही गेहूं की सिंपल रहती है फ्रेंड्स। मैं जैसे थोड़ा सा कर रही हूँ आजकल, तो मैं मल्टीग्रेन रोटी या ओट्स की रोटी ले लेती हूँ, लेकिन घर में जो 90% बनती है वो हमारे रोटी गेहूं के आटे की ही बनती है। अब आते हैं सब्ज़ी पर। तो सब्ज़ी में क्या क्या बन सकता है, देखिए ये लंच के लिए भी है और डिनर के लिए भी है, क्योंकि मेरे यहाँ यही सब्ज़ियाँ सबको पसंद आती हैं और फ्रिक्वेंटली बनती हैं। तो ये मैं आपको अगेन बता रही हूँ, विंटर के अकॉर्डिंग, जो आजकल विंटर में सब्जियां आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सब्जियों का मेन्यू बना लिया है। तो इसमें से मुझे ऑप्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है कि कौन से दिन में क्या सब्जी बनाऊं। अच्छा, ये है फर्स्ट नंबर पे जो मैंने लिखी, आलू गाजर मटर की सब्जी, जो कि हमारे यहाँ सभी खा लेते हैं सिवाय प्रणय के। प्रणय खाता है लेकिन मिक्स वेजिटेबल्स में, बिरयानी में, मतलब सिंपल अगर मैं आलू गाजर मटर की सब्जी बना दूंगी तो वो कभी नहीं खाएगा। तो मिक्स वेजिटेबल एक हमारे यहाँ बनती रहती है। पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी हमारे यहाँ काफ़ी बनती है। या कोई भी तरह की भुजी हम बना लेते हैं, जैसे सरसों की भुजी, मेथी की भुजी, पालक की भुजी, आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे व्लॉग में, मैं बनाती रहती हूँ। या फिर पालक पनीर। पालक पनीर हमारे यहाँ चावल के साथ और रोटी के साथ, दोनों ही के साथ सबको पसंद आता है। या फिर बनती है मशरूम की सब्ज़ी, आजकल मशरूम भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मशरूम को हम मटर के साथ भी बना लेते हैं और मशरूम दो प्याज़ा की सब्ज़ी में मैं बना लेती हूँ। तो ये अच्छी लगती हैं। अब ये मेरे बच्चों को पसंद है और यहाँ ये घर में बड़ों को सभी को पसंद है। तो इस तरीके से 2 वैरायटी में मेरे यहाँ बनता है। अब आलू सेम फली की सब्ज़ी, सेम फलियाँ भी आजकल आ रही हैं। आलू बीन्स हो गया, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई, आलू वड़ी की सब्ज़ी हो गई, आलू प्याज की सब्ज़ी हो गई, बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन की सब्ज़ी के भी 3 वेरिएशन हैं मेरे यहाँ जो बनते हैं, बैंगन का भरता, बैंगन आलू और भरवा बैंगन। तो जिस तरह का भी बैंगन अवेलेबल होता है वो मैं बना लेती हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पनीर की सब्ज़ी। तो ये सारी सब्जियां हैं फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ फ्रिक्वेंटली विंटर में बनाई जाती हैं। अब मैं डेज़ के अकॉर्डिंग देख लूँगी, या फिर जब मैं वेजिटेबल शॉपिंग करूँगी इस अकॉर्डिंग मैं देख लूँगी कि मुझे क्या क्या सब्ज़ी कैसे लेनी है और कब कब बनानी है। तो ये आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट में आपको बताई थी फ्रेंड्स पनीर सब्ज़ी वैरायटी, तो यहाँ पर ये एक पूरा मेन्यू प्लान मैं आपको दे रही हूँ। बहुत तरह की वैरायटी की पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पनीर दो प्याज़ा, मटर पनीर, आलू पनीर, शाही पनीर, चिल्ली पनीर, ढाबा स्टाइल पनीर, शेज़वान पनीर, ड्राई पनीर में पनीर की भुर्जी हो गई, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, और भी कई तरह की वैरायटियाँ देखिए हम लेडीज़ इन्वेंट करती रहती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं पनीर की सब्ज़ी के जो मेरे यहाँ बनते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब फ्रेंड्स मैंने एक ऑप्शन दिया था लंच में खिचड़ी, तो खिचड़ी भी कई वैरायटी की बन जाती है जो कि अच्छी भी लगती है। कई बार साइड में बनती है, लेकिन कई बार मेन मील भी रहता है खिचड़ी का। तो जिसमें है मूंग दाल खिचड़ी, मूंग छिलका वाली जो दाल आती है ना, हरी वाली दाल, उसकी खिचड़ी, या ब्लैक उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है ना फ्रेंड्स, काले रंग की जो बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है। या फिर मसाला खिचड़ी, जिसमें कि जैसे हम बॉयल कर लेते हैं और उसको प्याज टमाटर के मसाले में ना अच्छे से फ्राई करते हैं। एक होता है मिक्स वेज खिचड़ी, इसमें सारी सब्जियाँ डालकर बनाई जाती है। एक होता है फ्राई खिचड़ी, उसको आप सब्जियों के साथ या जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप फ्राई कर सकते हैं। एक होता है लेंटिस दाल खिचड़ी, ये जो लाल मसर की दाल आती है धुली हुई, इसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और एक मिक्स दाल खिचड़ी। तो ये सारे दालें जो हैं खिचड़ी में हमारे यहाँ यूज़ होती हैं। तो इसका भी मैंने एक मेन्यू बना लिया है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है, उस अकॉर्डिंग आप रेडी कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स मैंने फोर्थ ऑप्शन रखा था पुलाव राइस का, जो कि मतलब उसके साथ दाल सब्ज़ी कुछ नहीं चलती। तो उसमें भी मैं आपको बता दूं मेरे यहाँ किस तरह का बनता है। मेरे यहाँ अगर पुलाव बन रहा है तो एक बनेगा मिक्स वेज पुलाव, एक होता है आलू मटर वाला पुलाव, ये मैं बहुत बनाती रहती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। और एक होता है आलू प्याज का पुलाव। तो ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ फ्रिक्वेंटली बनती हैं, तो इसका भी मैंने लिख लिया है। और कुछ अलग वैरायटी के राइस भी मैं बहुत बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खासकर मेरे बड़े बेटे प्रणय को। तो वो ऑप्शंस भी मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बनाऊँगी, मैंने सबके अकॉर्डिंग ये मेन्यू प्लान किया है। और
कई बार जैसे मैं अगर आलू मटर का पुलाव बना रही हूँ तो साथ में मैं प्रणय नहीं खाएगा, उसको मटर वाला पुलाव पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए वेज बिरयानी बना दूंगी या वेज फ्राइड राइस बना दूंगी या शेजवान राइस बना दूंगी। मतलब मुझे आलकस नहीं करना है, ये सिर्फ एक ऑप्शन लिस्ट है कि हाँ क्या क्या चीज़ें मेरे यहाँ खाई जाती हैं। तो ये देखिए जो राइस की अलग वेराइटी मैं और भी बनाती हूँ बॉईल करने के बाद, ये तो डायरेक्ट मैं छौंक देती हूँ ये बॉईल करने के बाद। तो इसमें वेज फ्राइड राइस है, शेजवान राइस है, वेज बिरयानी है, कॉर्न पालक पनीर का पुलाव मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, ये भी मैं बॉईल करने के बाद ही बनाती हूँ। इसका रेसिपी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बनाती, सर्दियों में एक आधी बार बनाती हूँ, बट मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। सोयाबीन की बिरयानी भी मैं बना लेती हूँ और खट्टे राइस, ये मोस्टली मैं टिफ़िन में देती हूँ, फटाफट बन जाते हैं। तो ये सारी वैरायटीज़ मैंने लिख ली है। आपको क्या करना है, बस आपको इस अकॉर्डिंग बनाना है, लेकिन पसंद होगी आपके परिवार की। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने ब्रेकफास्ट ऑप्शंस दिखा दिए हैं आपको, मेरे यहाँ क्या क्या बनते हैं, हेल्दी ऑप्शंस भी दिखा दिए हैं आपको, और अब मैंने आपके साथ लंच आइडियाज़ भी शेयर कर दिए हैं। अच्छा, ये सब जो भी मैंने शेयर किया है इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ एक चीज़ बनाऊंगी और सबको फोर्स करूंगी कि उनको वही खाना है। तो मैं जो जो मेरे यहाँ बनता है मैंने उसकी एक लिस्ट तैयार कर लिया। अब इसमें से मुझे ऑप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा कि अच्छा आज मैं ये और ये बना लेती हूँ, इसका कॉम्बो बनाऊंगी तो घर में सभी खा लेंगे। तो बस आपको आपके घर के अकॉर्डिंग इसको रेडी करना है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स डिनर ऑप्शंस की तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डिनर आइडियाज़ एंड ऑप्शंस की बात करूँ तो मेरे यहाँ डिनर में ज़्यादातर बनती है रोटी सब्ज़ी। ठीक है, मोस्टली तो रोटी सब्जी ही बनती है, या कई बार दाल रोटी भी बन जाती है। वो तब जब हम लोग घर में डिनर नहीं करते, खाली दाल रोटी हमारे यहाँ कोई नहीं खाना पसंद करता। अगर रोटी सब्जी मैंने बनाई है तो उसके साथ एक दाल भी बन जाती है, क्योंकि पापा को चाहिए रहती है। या कई बार मैं चाइनीज़ फूड भी बना लेती हूँ, या मैं कई बार ग्रेवी वाली सब्जी रोटी भी बना लेती हूँ, या कई बार सौते वेजी भी बना लेती हूँ। तो दीज आर द बेसिक ऑप्शंस जो कि मेरे यहाँ डिनर में बनते ही बनते हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मतलब ये कि मोटा मोटा हिसाब है कि घर में किस किस तरीके का डिनर आप रेडी कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स सब्जियां तो जो लंच की हैं वो डिनर में भी चल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिनर के लिए सब्जियां अलग होती हैं। बट मेरे यहाँ ना कई बार रोटी के टाइप्स चेंज हो जाते हैं इन डिनर, तो बच्चों को भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। सादी तवा रोटी तो देखिए बनती ही बनती है, उसके अलावा मैं कई बार तंदूरी रोटी भी बना देती हूँ। उसी रोटी को पानी लगाकर सेक दिया तो वो थोड़ा तंदूरी रोटी का स्टाइल बच्चों को पसंद आता है। जैसे पनीर की सब्जी, मिक्स वेज या दाल मखनी वगैरह है अगर, तो उसके साथ तंदूरी रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। मिस्सी रोटी भी बना लेती हूँ जो कि घर में सभी को पसंद है। कई बार मैं नान भी बना लेती हूँ, कई बार बची हुई दाल के पराठे बना लेती हूँ, और कई बार ओट्स की रोटी। तो ओट्स की रोटी मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, इट्स एन हेल्दी ऑप्शन। तो इतनी तरह की रोटियां जो है मैं बना लेती हूँ, लेकिन 90% तो देखिए सादी तवा रोटी ही बनती है सब घरों में। तो आप भी इस अकॉर्डिंग आपके घर में क्या क्या चॉइसेस हैं आप उनको रेडी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना कुछ अदर ऑप्शंस दिखा रही हूँ डिनर के लिए। कई बार क्या होता है, ये चीज़ वैसे ये प्रथा मैं बोलूँ ना हमारे यहाँ लॉकडाउन से स्टार्ट हुई है। मतलब मैं ना इस टाइप का डिनर रेडी कर लेती थी और हमारे यहाँ सब बड़ी खुशी से खा लेते थे। बोर हो जाता है इंसान भाई दाल रोटी सब्जी रोटी खा खा कर। तो अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं और घर में ही कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ। आप भी इस तरीके से कुछ ऑप्शंस देख सकती हैं कि कई बार नॉर्मल खाना ना बनाकर आप इस तरीके की चीज़ें बना लें। आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट कभी कभी चलता है। घर में आप साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं तो हर चीज़ देखिए बढ़िया ही बनाएंगी आप, और अच्छा ही होगा आपकी फैमिली के लिए। आप रोज़ तो इस तरह का खाना नहीं बनाते हैं। तो उसमें वड़ा पाव मेरे यहाँ बनता रहता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। इवन हस्बैंड पापा मम्मी सब खा लेते हैं। साथ में हमारे यहाँ उस दिन चाय बन जाती है। रोटी सब्जी का सीन, दाल रोटी का सीन कट डाउन। कई बार मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, सबको अच्छा लगता है, सब खा लेते हैं भरपेट। कई बार मैं वेज बर्गर भी बना लेती हूँ जो कि मेरे यहाँ ऑलमोस्ट सभी खा लेते हैं। लेकिन साथ में अगर किसी को चाहिए रहता है तो जैसे अचार चटनी घर में रहते ही हैं, छुकी हुई मिर्चें लहसुन की चटनी ये सब हमारे यहाँ बनता रहता है। दिन की लेफ्ट ओवर सब्जी है, आटा रखा है तो हम रोटी भी बना लेते हैं। कई बार मैं दाल पकौड़ा बना लेती हूँ, उड़द की दाल होती है ना उसके पकौड़े बहुत स्वाद लगते हैं, सब्जियाँ डालकर बनाओ तो मैं वो भी बना लेती हूँ। कई बार वेज पकौड़ा भी बना लेती हूँ मैं, मिक्स वेज पकौड़ा ना सारी सब्जियाँ काट के बेसन डाल के, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सेल्डमली ये चीज़ें बनती हैं लेकिन मैंने लिख ली है बिकॉज ये कभी कभी भी बनती हैं लेकिन बनती हैं। कई बार मैं खाली मंचूरियन चाउमीन बना लेती हूँ, मतलब मंचूरियन और चाउमीन बना लिया और सब खा लेते हैं, सबको पसंद है हमारे यहाँ। साथ में ब्रेड वगैरह ले लेते हैं अगर किसी को एक्स्ट्रा भूख लगी हुई होती है, इन चीज़ों से भूख नहीं मिटती तो। या फिर सैंडविचेस भी बना लेती हूँ मैं। तो सैंडविचेस के ऑप्शन मैंने आपको ब्रेकफास्ट के मेन्यू में दिखाई दिए थे। तो सब खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नखरे करेगा। या फिर मेरे यहाँ बन जाते हैं मूंग चीला, वाइट मूंग दाल होती है ना, सॉरी येलो मूंग दाल, तो उसको मैं भिगो देती हूँ और उसको पीसने के बाद आप बना लो। इसमें स्टफिंग कई तरीके की आप कर सकते हैं, मिक्स वेज की भी कर सकते हैं
और साथ में आलू की कर सकते हैं, या फिर आप जैसे हम वो बनाते हैं ना उत्पम, उस टाइप से भी बना सकते हैं, और साथ में हो ग्रीन चटनी तो मज़ा आ जाता है। तो उस दिन हमारे यहाँ अगर मैं इन सब ऑप्शंस में से कुछ ऑप्ट कर रही हूँ ना, तो दाल रोटी सब्ज़ी रोटी का कोई सीन नहीं रहता, सब खुशी खुशी खा लेते हैं ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मुझे होप है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये इस तरीके से मैंने एक मेन्यू तैयार किया है। ये सिर्फ एक मेन्यू है फ्रेंड्स, इसमें कोई वीकली मेन्यू वगैरह मैंने कुछ सेट नहीं किया है। और अगर मैं वैसे मैंने एक सेट कर लिया है वीकली मेन्यू, लेकिन देखिए उसमें ऊपर नीचे तो होएगा ही, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें बच जाती हैं, या कई बार कोई चीज़ कम पड़ गई, तो आपकी सारी सेटिंग, अब मैंने सोचा आज मेरी रात की सब्ज़ी बचेगी तो मैं कल सब्ज़ी पराठा कर दूंगी, बट ये मैंने सिर्फ सोचा, पता चला सब्ज़ी ख़त्म हो गई, तो फिर मुझे कुछ और चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, या कोई बार कोई सब्ज़ी आपसे अच्छी भी नहीं बनती है तो सब कह देते हैं अब नेक्स्ट मील में हम इसको नहीं लेंगे, कुछ और बनाना। तो इस तरीके से चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक रफली सा मैंने बना लिया है कि मैं किस तरीके से इन सब चीज़ों में से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें वीक के अकॉर्डिंग ले सकती हूँ। तो आपको करना क्या है, ये मेन्यू प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। और प्रिपरेशंस मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, जो भी कुछ मैं करती रहती हूँ वो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही रहते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें सेटल करके अपने फ्रीज में रखी हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग फ्रेंड्स मैं नहीं करती हूँ, वो मैं डे टू डे ही करती हूँ कि आज कर ली, सुबह कर ली कि मेरा पूरा एक दिन फ्री हो जाए। मैं उस अकॉर्डिंग नहीं करती कि आज कर ली और मेरा पूरा हफ्ता फ्री हो जाए, नहीं। तो इतना करती हूँ मैं कि सुबह कर लेती हूँ, दिन भर का कर लेती हूँ, वो आप मुझे देखते ही रहते हैं मैं किस तरीके से करके रख देती हूँ, इसलिए वो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब आपको वीक का मेन्यू प्लान में दिखा देती हूँ मैंने अपने घर के लिए किस तरीके से रेडी किया है। तो आइए उस पर भी एक निगाह मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेन्यू मैंने अपने मंडे के लिए तैयार किया है। तो इसमें मैंने सब्ज़ी पराठा रखा हुआ है, अगर सब्ज़ी रात की नहीं बचेगी तो मैं ताज़ी बना लूँगी, और वो सारे ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं। तो मंडे में ब्रेकफास्ट में रहेगा सब्ज़ी पराठा, जो कि सभी बड़े शौक से हमारे यहाँ खा लेते हैं और पेट भी फुलफिल रहता है काफ़ी देर के लिए। लंच में मैं बनाऊँगी आज, मतलब मंडे को, हरा चना आलू की सब्ज़ी विद राइस। इसके साथ अगर पापा नहीं खाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, और प्रणय नहीं खाता है तो उसके लिए मैंने रखा है पिज़्ज़ा सैंडविच। तो ये ऑप्शंस 3 ऑप्शन रहेंगे, मतलब कि मुझे पता है मेरे घर में कौन क्या खा लेता है, उस अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें मैंने लंच के लिए रख ली हैं। अब आते हैं डिनर पर। तो डिनर में मैंने लेफ़्ट ओवर डे वेज, अगर मैं हरा चना बनाऊंगी और सब लोगों ने प्रॉपरली नहीं खाया तो मुझे पता है वो कुछ बच ही जाएगा, तो वो भी लग जाएगा। और साथ में पनीर की भुर्जी कर दूंगी, क्योंकि पनीर की भुर्जी सही है, प्रोटीन का ऑप्शन भी है और प्रोटीन का फुलफिलमेंट भी सभी का हो जाएगा, और पापा मम्मी मैं हस्बैंड सभी खा लेते हैं, मेरे लिए भी ठीक रहती है। तो इस तरीके से मैंने ये प्लान किया है। और साथ में आलू प्याज का पराठा, क्योंकि बच्चे ये सब कुछ भी नहीं खाने वाले, तो उनके लिए सब्जियां आलू प्याज वगैरह सब डाल के पराठा बना दूंगी। तो दैट इज़ द मेन्यू फॉर मंडे। देन कम्स फ्रेंड मेन्यू फॉर ट्यूसडे। इसमें भी मेरे यहाँ रोटी सब्ज़ी ही बनेगी, क्योंकि ये जो है ना, मैंने सकट वाला दिन है मेरे यहाँ, तो मुझे पता है आज सकट है तो क्या क्या हमारे यहाँ बनेगा, उस अकॉर्डिंग मैंने मेन्यू रेडी किया है। तो बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि उन्होंने कल भी खाई थी, तो उनके लिए वेजिटेबल मैगी बना दूंगी। हालांकि मैगी इज़ नॉट एन हेल्दी ऑप्शन, लेकिन उसमें सब्जियां डाल के आप उसको थोड़ा बहुत हेल्दी बना सकते हैं। लंच में मैं आज बनाऊंगी मटर का पुलाव विद कर्ड, क्योंकि रात को हैवी खाना बनने वाला है। अगर मटर पुलाव मेरे यहाँ कोई नहीं खाएगा, मतलब अगर बोला कि नहीं खाना, तो मैं इसको हटाकर वेज वर्मिसेली कर दूंगी मटर वाली। तो ये मेरा लंच रहेगा। एंड साथ में डिनर में आज पक्का खाना बनेगा, क्योंकि त्यौहार का दिन है, तो इसमें मेरे यहाँ बनेंगे आलू दही वाले, मटर पनीर, गोभी आलू, कद्दू पूरी, तिल के लड्डू। तो ये मेरा डिनर का ऑप्शन रहेगा। तो दैट इज़ द मेन्यू फॉर ट्यूसडे। देन कम्स टू वेडनेसडे मेन्यू। तो मैंने आपको बताया जब भी पक्का खाना बनता है, अगर वो लंच में बन रहा है तो डिनर तक चलेगा, और डिनर में बना हुआ है तो वो ब्रेकफास्ट तक चलेगा, ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो मुझे पता है मेरे यहाँ पिछली रात पक्का खाना बना था ना, तो आज मेरा लेफ्ट ओवर ही चलेगा ब्रेकफास्ट में। साथ में अगर किसी को चाहिएगा तो ब्रेड चल जाएगी। लंच में मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, क्योंकि हैवी खाना खाया है तो दाल राइस में बनाऊंगी। अब वैसे तो मैंने उड़द दाल लिखी है, लेकिन अब ये टाइम पर पता चलेगा सब खा लेंगे कि नहीं। मोस्टली 90% मैं यही बनाऊंगी, लेकिन चेंजेस जो भी होंगे वो उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा, क्योंकि ये सब दालें तो घर में अवेलेबल रहती ही हैं। और साथ में मैं बनाऊंगी वेज बिरयानी, क्योंकि उड़द तुली दाल प्रणय नहीं खाता, तो उसके लिए वेज बिरयानी बना दूंगी, क्योंकि उसकी 2 टाइम तक चल जाती है। मुझे 2 टाइम की टेंशन फ्री रहूँगी मैं, उसको ज़्यादा सब्जियों वाली चीज़ें खाना पसंद रहता है। और डिनर में मेरे पास कच्चा केला रखा हुआ है, मैंने लिया था, तो आज डिनर में रहेगा कच्चा केला विद रोटी, क्योंकि बिरयानी जो है प्रणय डिनर में भी खा लेगा, क्योंकि वो केले की सब्ज़ी नहीं खाता, बाकी सभी शौक से खा लेते हैं। तो दैट इज़ द मेन्यू फॉर वेडनेसडे। देन कम्स
फॉर द मेन्यू ऑफ थर्सडे के लिए मैं ब्रेकफास्ट में रखूँगी, क्योंकि बिरयानी खा ली है एक दिन पहले और केले की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, वो हाथ के हाथ लग जाती है। तो मेरे पास मेथी रखी रहेगी, मैंने मेथी लेकर रखी हुई है, तो मैं मेथी का पराठा बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में, जो कि सभी शौक से खा लेते हैं और फुल फिलिंग भी रहता है एंड इट्स एन हेल्दी ऑप्शन। लंच में मैं बना दूँगी कुछ बच्चों के लिए स्पेशल, तो न्यूट्री कुलचा मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, तो वो मैंने थर्सडे के लिए रखा हुआ है। बाकी लोग नहीं खाएंगे, अगर लेना होगा टेस्ट के लिए ले लेंगे, लेकिन बाकी मेंबर्स के लिए बन जाएंगे दाल राइस। तो दाल में बनेगी उस दिन अरहर की दाल और आलू टमाटर मटर पनीर। या फिर अगर दाल नहीं खाना चाहेंगे तो ये सब्ज़ी इंटरनेशनल सब्ज़ी है, जो कि मेरे यहाँ लंच में भी और डिनर में चल जाती है। तो या फिर दाल या फिर आलू टमाटर मटर पनीर और लोगों के लिए बनेगा, और बच्चों के लिए बनेगा न्यूट्री कुलचा। तो इस तरीके से मैंने मेन्यू प्लान कर लिया है। एंड डिनर में मेरा दिन का ही रहेगा लेफ़्ट ओवर। ये अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ, अगर ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये भी बची रहेगी, और न्यूट्री कुलचा बनाऊँगी तो ये भी बचा रहेगा। तो ये तो मुझे लगाना ही है। साथ में मैं देख लूँगी कि कितना बच रहा है, उस अकॉर्डिंग मैं एक सूखी सब्ज़ी बना लूँगी अकॉर्डिंग टू द नीड। वो भी अगर मुझे नीड लगी तो वो मैं तभी डिसाइड करूँगी। और साथ में रहेगी रोटी। तो ये है जो मेरा मेन्यू प्लान फॉर थर्सडे। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। देन कम्स टू मेन्यू फॉर फ्राइडे के लिए मैंने रखा है, क्योंकि देखिए लेफ़्ट ओवर ही लगाऊंगी तो कुछ बचेगा नहीं, मुझे पता है। अगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो सब्ज़ी भी लग जाएगी, साथ में मैं बना दूंगी पनीर पराठा, क्योंकि पनीर पराठा ऑलमोस्ट सभी घर में खा लेते हैं, इवन मैं भी ले लेती हूँ पनीर की स्टफ़ रोटी। लंच में मैं उस दिन राजमा राइस बना दूंगी, तो राजमा मैं एक रात पहले ही भिगो कर रख दूंगी। मेरे पास मेन्यू सेट रहेगा ना, तो मुझे पता रहेगा, मैं इसमें देख के फटाफट से रात को राजमा भी भिगो दूंगी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे कुछ ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। पनीर पराठा बनाऊंगी, साथ साथ राजमा बॉयल कर दूंगी, राइस बॉयल कर दूंगी और राजमा को छौंक भी दूंगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट प्लस लंच रेडी हो जाएगा। रात को मैं बनाऊंगी आलू गोभी येलो दाल रोटी। तो बस रात की गोभी की सब्ज़ी भी मैं सुबह ही कट करके रख दूंगी। तो इस तरीके से मेरा फ्राइडे का दिन बहुत ही स्मूथली जाएगा। ये सारी चीज़ें सभी खा लेते हैं। दाल मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि दिन में भी नहीं बनी है, और पापा गोभी की सब्ज़ी इतनी ईजिली नहीं खाएंगे, तो उनके लिए येलो दाल बन जाएगी। तो दैट विल बी द मेन्यू फॉर फ्राइडे। आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं सैटरडे के मेन्यू प्लान पे, जो कि मैंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसमें मैं आज रखूँगी ब्रेकफास्ट में रोटी पराठा सब्ज़ी, कुछ नहीं रखने वाली हूँ। इसमें मैं रखूँगी आज सैंडविचेस। हमारे यहाँ दो तरह के सैंडविचेस बनते हैं, एक तो आलू के सैंडविचेस और एक पनीर के सैंडविचेस। आलू के सैंडविचेस प्रणय नहीं खाएगा, इसलिए उसके लिए मुझे पनीर के सैंडविचेस बनाने पड़ेंगे। तो ये दो तरह के सैंडविचेस हो गए। पिज़्ज़ा सैंडविच इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें पहले बना चुकी हूँ। तो नॉर्मल पनीर प्याज के सैंडविच बनाऊँगी मैं। तो ये दो तरह के सैंडविचेस बनाऊंगी, पूरा घर शौक से खा लेगा। लंच में मैं बना दूंगी उस दिन आलू प्याज का पुलाव विद रायता। रायते के साथ सब बहुत शौक से खा लेते हैं, घर में सभी खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना खाए। तो लंच में मैं उस दिन ये रखने वाली हूँ। अभी ऐसा मैंने सोच के चला है, बाकी चेंजेस तो देखिए आते ही रहते हैं। एंड डिनर में मैं उस दिन सोच रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सिंपल सी हो गई, तो मेरा मन है या तो मैं बच्चों के लिए बर्गर बना दूँ या वड़ा पाव। तो इन दोनों चीज़ों में से मैं एक चीज़ बना दूँगी। अगर सभी लोग ये चीज़ें खाने पे एग्री हो गई तो इट्स ओके, नहीं तो साथ में एक सूखी सब्ज़ी और रोटी भी मैं बना दूँगी। तो ये मेन्यू मैंने रखा है फॉर सैटरडे। आप इसको अपने घर के मेंबर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, संडे का मेन्यू मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अगर देखिए फ्रेंड्स, मैं रात को सब्ज़ी बनाती हूँ सैटरडे को, तो वो बची रहेगी, तो उसके साथ पराठा भी चल जाएगा, और बच्चों के लिए बन जाएंगे गोभी पराठा। और अगर नहीं भी होगी सब्ज़ी तो गोभी पराठा ही सब खा लेते हैं। और साथ में मेरा मन है थोड़ा सा पोहा भी बना दूंगी, मतलब संडे है, कुछ स्पेशल, कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये संडे का प्लान किया है, बाकी टाइम पर पता लगेगा। साथ में एक रात पहले भिगो दूंगी छोले चावल बन जाएंगे, और रात को बनेगी सब्ज़ी रोटी, क्योंकि थोड़े बहुत छोले भी रखे रहेंगे, बच्चे ले लेंगे। और अगर नहीं बचे छोले ख़त्म हो गए तो साथ में मैं पनीर की सब्ज़ी बना दूंगी और तंदूरी रोटी, क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल भी रहेगा, तो उसमें भी हो जाएगी। और सब्ज़ी में मैंने प्लान की है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो ये मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने संडे का मेन्यू प्लान बनाया है। आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकती हैं। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये मेन्यू प्लान एंड वीकली मेन्यू पसंद आया होगा। तो बस मैंने एक रूपरेखा तैयार करी है कि मेरे यहाँ सब क्या खाते हैं। कई बार चीज़ें दिमाग से स्किप आउट हो जाती हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता हम आज क्या बनाएं, किसके लिए क्या। तो आपके पास रिटर्न फॉर्म में रहता है ना, तो आपका काम मच ईजियर हो जाता है। और आप इसके अकॉर्डिंग, अगर आप एक रफली मेन्यू भी बनाते हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग अपने हफ्ते भर की ग्रॉसरी की शॉपिंग, अगर आप वीकली करते हैं तो, वैसे ग्रॉसरी शॉपिंग तो सब मंथली ही कर लेते हैं, लेकिन सब्जियों की शॉपिंग वीकली ही होती है, हफ्ते में 2-3 बार भी हम ले लेते हैं।
तो बस मेरे हिसाब से तो आपको करके क्या रखना है ना, सीज़न की कुछ सब्जियां स्टोर कर लें, कभी भी उन्हें काट के उबाल के ना रखें, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं तो नहीं करती इसलिए मैं दिखा भी नहीं रही हूँ। आलू उबाल के रख लेती हूँ कि वो भी बस 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाए। कभी भी आलू उबालें ना तो उनको छील के आप फोड़ कर नहीं रखें, आप उनको उबालें, ऐसे ही स्टोर कर दें और उनको भी कोशिश करें 2 से 3 दिन में लगा लें। पालक हुआ, मेथी हुई, सरसों, बथुआ, ये सब मैं छाकर अच्छी से जिपलॉक बैग में ना टॉवल पेपर रैप में करके रख देती हूँ, तो वो बिल्कुल फ्रेश मोड पर रहते हैं और कोशिश रहती है कि हफ्ते भर के अंदर ही वो कंज्यूम हो जाए, और हो भी जाते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो कंज्यूम नहीं हो पाते, तब मैं फटाफट उनका कुछ भी बनाकर उनको ख़त्म कर देती हूँ। मटरे में हमेशा से छील कर रखती हूँ क्योंकि वो तो फ्रीज़र में स्टोर होती हैं, तो हमारी इतनी रहती हैं कि वो हमारे समर्स तक भी चल जाती हैं, तो इन दिनों हम स्टोर कर लेते हैं। रही बात टमाटर वगैरह की, आप उनको अच्छे से 2-2 किलो, क्योंकि कई रेसिपीज़ में जाता है, तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो बस इतना ही मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। बाकी मेरा क्या रहता है, मैं सुबह के टाइम ही अपने पूरे दिन को सेटअप कर लेती हूँ और अपने लिए फिर और एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा ढंग है। बाकी आप लोगों ने मेरा पैटर्न देखा ही है मेरे ब्लॉग्स में। मोस्टली आप सब कहते हैं सेम सेम, बट सेम सेम ही रहता है, तो वही दिखाऊंगी ना। काफ़ी मी टाइम मैं फिर अपने लिए निकाल पाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप भी इस तरीके से करके देखिए, आपकी डे टू डे लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी और आप अपने लिए निकाल पाएंगे बहुत सारा मी टाइम। खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद के लिए बहुत सारा वक्त आप निकाल पाएंगे। तो अच्छा लगा हो ना तो आप ज़रूर से बताइएगा, और इस तरीके की और किस टाइप के वीडियोज़ आप चाहते हैं मुझसे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसी होप में, इसी उम्मीद में कर दूंगी अब इस वीडियो का एंड। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब अगली बार लेकर आऊँगी एक अच्छा सा व्लॉग, और इसमें से एक दिन का मेन्यू मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, किसी भी दिन का। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने किस अकॉर्डिंग किया है। पहले मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दिखा दूँगी और वो पूरा आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कर देते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।